सरकार द्वारा महिला आरक्षण को लेकर 16 अप्रैल से संसद का सत्र बुलाया गया है। इसे लेकर आज कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी जी ने एक साल पहले बीड़ा उठाया था कि देश में जातिगत जनगणना होकर रहेगी, लेकिन इसी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि अर्बन नक्सल की सोच वाले लोग जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। आखिर में मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की बात मान ली। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने लेख में भी यही बात कही है कि मोदी सरकार लगातार जातिगत जनगणना से भागेगी। 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी और फिर 2021 में जनगणना होनी थी, यानी देश की जनगणना 5 साल पीछे चल रही है और डिजिटल जनगणना हो रही है तो उसके आंकड़े 2027 तक आएंगे। सवाल है, बिना जनगणना के आंकड़ों के डिलिमिटेशन कैसे किया जा रहा है? जिन जिन राज्यों में SIR हो रहा है वहां लाखों करोड़ों लोगों के नाम कटे हैं, यानी सरकार मान रही है कि अलग अलग जगहों पर जनगणना बदल रही है। ऐसे में किस आधार पर डिलिमिटेशन किया जाएगा? सरकार कैसे फैसला लेगी कि SC/ST सीट कौन सी होगी? बिहार और तेलंगाना में जातिगत सर्वे बताते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या कितनी, और इसी आधार पर कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही है कि OBC महिलाओं के लिए दरवाजे खोलिए और आरक्षण दीजिए। आज मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं है, मुद्दा परिसीमन का है, राज्यों के प्रतिनिधित्व का है, जातिगत जनगणना का है। ये वो मुद्दे हैं जिनसे मोदी सरकार आंख चुराकर भागना चाहती है। इसी के साथ नरेंद्र मोदी चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के सांसदों और नेताओं से यह छीन रहे हैं ताकि वे जनता के बीच जाकर अपनी बात रख सके। दिल्ली समेत समाचार 24। शकुनी चाल चली जा रही है कि जातिगत जनगणना न करनी पड़े। और यहां पर मैं आप सबके माध्यम से जनता को याद दिला दूं, 1 साल पहले राहुल गांधी जी ने यह बीड़ा उठाया था कि जातिगत जनगणना इस देश में होकर रहेगी, और यही सरकार जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिखकर दिया था और कहा था जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कोट एंड कोट ये अर्बन नक्सल वाले जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, उन्होंने नाक रगड़ के जातिगत जनगणना की बात मानी जो गुहार राहुल गांधी जी ने लगाई थी। और इसी बात का उल्लेख सोनिया जी अपने आर्टिकल में करती हैं कि सरकार जातिगत जनगणना से भागेगी, और अभी हम आपको बताते हैं क्यों। जो पिछली जनगणना थी वो 2011 में की हुई है, तो उस हिसाब से जनगणना 2021 तक हो जानी चाहिए थी। 5 साल आपकी जनगणना डिले चल रही है, डिजिटल हो रही है तो 2027 तक आंकड़े आएंगे। तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि डिलिमिटेशन आप बिना इस जनगणना के रिजल्ट आए कर रहे हैं? यह सवाल पूछा जाएगा आपसे। जिन जिन राज्यों में SIR हुआ है लाखों करोड़ों लोगों के नाम कटे हैं। मतलब यह पता चल रहा है, सरकार यह मान रही है, हम कहते हैं फ्लॉड है, सरकार यह मान रही है कि जनगणना इधर उधर चेंज हो रही है। तो आप किस आधार पर डिलिमिटेशन करिएगा? आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन सी SC/ST की सीट्स है, जब आपके पास जनसंख्या का आधार ही नहीं है? आप देखिए जो नतीजे तेलंगाना और बिहार में जातिगत सर्वे के आए हैं, इस आर्टिकल में मैम ने उसका भी जिक्र किया है, उल्लेख किया है। वो जातिगत सर्वे चौंकाने वाले हैं। वो बताते हैं कितनी पिछड़े वर्ग की पॉपुलेशन है, और उसके आधार पर बार बार कांग्रेस पार्टी ने 2023 में भी जब आप ये कानून पारित कर रहे थे, हमने कहा था OBC महिलाओं के लिए दरवाजे खोलिए, उनको आरक्षण दीजिए। लेकिन क्योंकि ये ना करना पड़े, क्योंकि जातिगत जनगणना ना करनी पड़े, आप डिलिमिटेशन को बढ़ाए दे रहे हैं। जो मेन मुद्दा है, जैसा कि सोनिया जी ने स्पष्ट तौर से कहा है, जैसा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया, दिस इज नॉट एन इश्यू ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन। ये महिला आरक्षण का मुद्दा है ही नहीं, वो सर्वसम्मति से पारित हो गया। आपने उसमें किंतु अपितु परंतु लगाया। ये मुद्दा डिलिमिटेशन का है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स का है, ये जातिगत जनगणना का है, जिन मुद्दों से आप आंख बचाकर मुंह छिपाकर भागना चाह रहे हैं। तो बजाय न्यूज़पेपर्स में ओपेड लिखने के, बजाय सम्मेलन करने के, बजाय मंचों से विपक्ष से अपील करने के, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और जिस तरह से आप बीच चुनाव में एक स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, आप बंगाल के 42 और तमिलनाडु के 39 सांसदों और तमाम सीनियर लीडर से यह हक छीन रहे हैं कि वो जाकर वहां प्रचार प्रसार कर सके।
वो जनता के बीच में जा सके, ये हक आप उनसे छीन रहे हैं और ये देश देख रहा है।